दोस्तों, वचन कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। दोस्तों, ये कथन संत पौलुस ने बाइबल की रोमियो नामक पुस्तक के 15वें अध्याय के 4 पद में लिखा और इससे हमें पहले से लिखी गई बातों से शिक्षा पाने के लिए आह्वान करता है। मित्रों, आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना है कि आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हैं। परमेश्वर का वचन ही सत्य वचन है। हम इस कार्यक्रम में बाइबल में परमेश्वर द्वारा कहे गए वचन की व्याख्या कर रहे हैं कि हम उसके वचनों को जितना हो सके समझ जाएं या समझ सकें, क्योंकि परमेश्वर के सत्य का ज्ञान हमें सब प्रकार के बंधन से मुक्त करता है। परमेश्वर को हम अपने ज्ञान से समझ नहीं सकते। परमेश्वर ही हमें अपनी ज्ञान की बातें सिखा सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने लिखित वचन को हमारे लिए संरक्षित करके रखा है इस बाइबल के रूप में। बाइबल की शिक्षा संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसने व्यक्तिगत जीवन को, संसार के शासकों को, संसार से राष्ट्रों को और गरीबों को, अमीरों को, शिक्षित और अशिक्षित को दिशा प्रदान किया है। हम बाइबल के परमेश्वर को नजदीकी से अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हम इस कार्यक्रम में बाइबल का सिलसिलेवार अध्ययन कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की गति को समझ सकें, क्योंकि उसकी गति और विधियों को नहीं जानने के कारण हम परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं और इस कारण हम अनपेक्षित समस्याओं का सामना करते हैं। जब परमेश्वर हमारी ओर से कार्य करता है तो कोई भी संकट हम पर हावी नहीं हो सकता। परमेश्वर के साथ हम सामर्थी हो जाते हैं। बाइबल से न्यायों नामक पुस्तक से अध्ययन करते हुए आज एक ऐसी घटना को हम देखेंगे जिसमें हम परमेश्वर की विश्वसनीयता को जानने पाएंगे कि वह एक भयभीत व्यक्ति को कैसे उपयोग करता है और अपनी महिमा के लिए उसको काम में लाता है। आइए इस अध्ययन के पूर्व हम एक गीत के माध्यम से अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा करें। मित्रों, हम देख रहे थे कि इस्राएल को कुछ समय शांति मिलती थी और वह परमेश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजा में लग जाता था। परिणाम स्वरूप परमेश्वर उन्हें दासत्व का दंड देता था। इस बार परमेश्वर ने उन्हें बद्दू लुटेरों से आतंकित कर दिया था। जब जब उन पर कोई कष्ट आता था तब तब वे परमेश्वर को पुकारते थे और परमेश्वर उन्हें उबारने के लिए किसी न किसी को खड़ा करता था। परंतु परमेश्वर की विशेषता यह है कि वह सबसे अधिक दुर्बल और दीनहीन मनुष्य को चुनता है। अतः इस बार उसने गिदोन को चुना, जो सबसे छोटे गोत्र के सबसे हीन परिवार का था। वह डरपोक था, शंकालू था। उसे आवश्यकता थी कि परमेश्वर उसमें विश्वास और साहस उत्पन्न करे, जो परमेश्वर ने किया। परंतु उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। अतः उसने परमेश्वर के सामने शर्त रखी। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 35 से 38 पद तक। लिखा है, फिर उसने समस्त मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठा हुए, और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे। तब वे भी उससे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। गिदोन ने दोहरी परीक्षा ली, जिसका खंडन संभव नहीं था। उसने कहा, प्रभु, मैं एक बार और देखना चाहता हूं कि तू वास्तव में हमारे साथ है। इस बार मैं भेड़ का ऊन रखूंगा और चारों ओर ओस गिरेगी, परंतु ऊन सूखा रहे। इस बात से मैं सहमत हूं कि उसने दूसरी बार भी परमेश्वर की परीक्षा ली,
क्योंकि पहली परीक्षा पर विश्वास करने में तो मुझे भी संदेह हो रहा है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो यह अति संभव था कि ऐसा हो सकता था। कुछ स्थानों में आज भी ऐसा होता है। या हम यूं कहें कि एक बात होना तो संभव है, परंतु दोनों बातें होना परमेश्वर का चमत्कार ही है। उसने परमेश्वर से कहा कि पहली बार तो ऊन ओस से गीला हो, परंतु दूसरी बार ऊन सूखा रहे। परमेश्वर गिदोन के प्रति कैसा अनुग्रहकारी था। हम देखेंगे कि परमेश्वर गिदोन को प्रशिक्षण देते हुए उस स्थान पर लाया जहां गिदोन देखेगा कि वह अपने आप में कुछ भी नहीं है। तब परमेश्वर उसे एक महायुद्ध में विजय प्रदान करेगा। हम देखते हैं 300 सतर्क पुरुषों का चुनाव। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। अब गिदोन अपनी सेना का निरीक्षण करता है। उसके पास 32,000 पुरुष थे और गिदोन के अपने विचार में वे कम थे। मिद्यानी तो टिड्डियों के समान फैले हुए थे, यद्यपि वे अव्यवस्थित थे। संख्या में अधिक होने के कारण वे इस्राएलियों पर भारी पड़ रहे थे। मेरे विचार में गिदोन फिर से तुरही फूंकना चाहता था कि और संख्या में पुरुष आएं, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, 32,000 पुरुष बहुत अधिक हैं। इतनी बड़ी सेना लेकर यदि तू विजयी होगा तो तुम लोग अपने सामर्थ्य पर घमंड करने लगोगे। परमेश्वर के सम्मुख कोई मनुष्य घमंड न करने पाए। यही कारण है कि परमेश्वर आज भी दुर्बलों का उपयोग करता है। उसकी यही रीति है। अब वह उनकी संख्या कम करेगा। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय के 3 पद में लिखा है, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। गिदोन के सेना में उपस्थित 32,000 पुरुष में से 22,000 कम कर दिए गए। आपको मूसा की व्यवस्था में सैनिकों के लिए दिया गया निर्देश स्मरण होगा, जो डरता हो वह घर लौट जाए। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि गिदोन घर क्यों नहीं लौटा। उसने कहा, जो डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पर्वत से लौट जाए। उसने यह क्यों नहीं कहा, जो डरता हो वह मेरे साथ घर लौट चले। उसे तो रुकना ही था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। अब गिदोन के पास 10,000 पुरुष ही रह गए थे, परंतु प्रभाव डालने के लिए वे पर्याप्त थे। परमेश्वर ने कहा कि वह भी अधिक है। इतने अधिक पुरुषों के साथ वह उसे विजय नहीं दिलाएगा। तो गिदोन और उसके साथ के लोग एक दूसरी परीक्षा से गुजरे। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय उसके 5 से 7 पद में लिखा है, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? यह परमेश्वर के चुनाव और मनुष्य की
स्वतंत्र इच्छा का सर्वोत्तम पाठ है। परमेश्वर दोनों में ऐसे ही सामंजस्य बैठाता है। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, मैं तेरे साथ जाने वाले पुरुषों को चुनूंगा, परंतु चुनाव उन्हें करना होगा। उन्हें सोते के पास ले चल। जो कुत्ते की तरह पानी पिएंगे वे तेरे साथ जाने के लिए चुन लिए गए हैं। जो घुटने टेक कर पानी पिए उनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वरीय चुनाव और स्वतंत्र इच्छा पर जितना चाहे उतना विवाद कर सकते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि ऐसा ही होता है। आप बहस करके उसे क्रियाशील नहीं बना सकते, परंतु मेरे मित्रों, जीवन में ऐसा ही होता है। गिदोन की सेना में उन 10,000 पुरुषों में से हर एक जन ने अपनी स्वतंत्र इच्छा प्रकट की। परमेश्वर ने उनकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाली। आज परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा आपको उद्धार का निर्मोल वरदान देता है। यह परमेश्वर का सच्चा और वैध प्रस्ताव है। वह कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 37 पद में, जो पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। अब बताइए, क्या आप ईश्वरीय चुनाव के बारे में विवाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि आप चाहें तो परमेश्वर के पास आ सकते हैं। यदि आप नहीं आते हैं तो मेरे पास आपके लिए यह संदेश है, आप चुने नहीं गए हैं। यदि आप आते हैं तो आपके लिए शुभ संदेश यह है कि आप चुने हुओं में हैं। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। इन चुने हुए 300 पुरुषों को प्रायः गलत समझा जाता है। जब मैं विद्यार्थी था तब मैं एक छोटी सी कलीसिया के साथ आराधना करता था। एक दिन जब मैं आराधना में पहुंचा तब एक छोटी सी आकर्षक स्त्री ने मुझसे कहा, श्रीमान, हमारे यहाँ एक छोटा सा गिडियन समूह है, अर्थात गिदोन समूह है। वास्तव में वह गिदोन समूह नहीं था। वे सर्वाधिक निरुत्साही और सुस्त जन थे। गिदोन का समूह तो समर्पित जनों का दल था जो इस्राएल की मुक्ति के लिए जान देने को तैयार था। वे जी जान से इस काम में समर्पित थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे कुत्ते के समान पानी इसलिए पी रहे थे कि वे मिद्यानियों के खून के प्यासे थे, पानी के नहीं। पानी तो वे सब पिएंगे जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। हम आगे देखते हैं मिद्यानियों पर इस्राएल की विजय। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 से 14 पद में लिखा है, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाब होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। यह युद्ध से पूर्व गिदोन का अंतिम प्रशिक्षण है। वह बैरियों के शिविर में पास जाकर चुपचाप उनका वार्तालाप सुनता है। उन्हें विश्वास हो गया था कि परमेश्वर मिद्यानियों को गिदोन की सेना के हाथ में कर देगा। यह परमेश्वर की ओर से था कि गिदोन युद्ध से पूर्व उनकी बातें सुनकर साहसी हो जाए। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय उसके 16 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए
और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूंके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। यह गिदोन की रणनीति का वर्णन है। उसने अपने 300 योद्धाओं को 3 दलों में बांटा। उसने प्रत्येक योद्धा को एक एक तुरही और एक एक घड़ा दिया, तथा घड़े में मशाल जलाकर रखी, जिससे कि मशाल बाहर से दिखाई न दे। उन्होंने एक हाथ में घड़े और दूसरे हाथ में तुरही पकड़ी। युद्ध के मैदान में उनकी पुकार थी, यहोवा की और गिदोन की तलवार। परंतु रोचक बात तो यह है कि न तो उनके हाथों में और न ही गिदोन के हाथों में तलवार थी। आपको ध्यान रखना है कि वे मिद्यानियों के अधीन थे, और मिद्यानी उन्हें हथियार रखने नहीं देते थे। वे हथियार अपने ही पास रखते थे। अतः गिदोन के युद्ध में घड़े, मशालें और तुरहियां ही थी। जैसा हम पहले देख चुके हैं कि मिद्यानी और अमालेकी रेगिस्तान की बद्दू जातियां थी। उन्होंने इस्राएल पर आक्रमण करके उन्हें लूट लिए थे। वे व्यवस्थित समुदाय नहीं थे। वे अव्यवस्थित रूप से ही विचरण करते थे, और न ही उनके पास व्यवस्थित सेना थी। उनके शिविर में सुरक्षा कर्मी तो थे, परंतु वे भी निश्चिंत सो रहे थे, कोई यहाँ तो कोई वहां। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उन पर कोई आक्रमण हो सकता है। अब पहली बात तो यह है कि रात के अंधकार में देख पाना कठिन होता है। गिदोन ने अपने योद्धाओं को 3 दलों में विभाजित किया था और बैरियों के शिविर के पास तैनात कर दिया था। एक निश्चित समय पर उन्होंने तुरहियां फूंकी और अपने घड़े फोड़ दिए, जिससे अकस्मात ही प्रकाश हो गया। तुरही की ध्वनि का अर्थ यह होता था कि एक तुरही के साथ सैकड़ों सैनिक हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि गहरी नींद में सोने वाले अकस्मात ही जगाए जाए, और वह भी युद्ध की पुकार से, तो क्या करेंगे। उन्होंने जल्दबाजी में अपनी अपनी तलवार उठाई और हवा में घुमाना आरंभ कर दिया। इस्राएलियों के पास तो तलवारें थी नहीं, अतः वे केवल मशाले लिए खड़े रहे कि बैरी उसके प्रकाश में एक दूसरे का ही संहार करें। मिद्यानी शीघ्र ही पहाड़ों में भागे और जंगलों में चले गए। इस प्रकार गिदोन और इस्राएलियों की महान विजय हुई। इस पाठ में हमारे लिए अद्भुत आत्मिक शिक्षाएं हैं। सबसे पहले तो मैं ऊन पर ओस गिरने के संदर्भ में कहूंगा कि हमें परमेश्वर से विनती करनी है कि वह हमारे नीरस जीवन में ओस गिराए। होशे की पुस्तक अध्याय 14 पद 5 में परमेश्वर कहता है, मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूंगा, वह
शोषण के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। परमेश्वर ने अपने वचन में अनेक बार ओस की उपमा दी है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय उसके 13 पद में वह यूसुफ के बारे में कहता है, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, और वह गहरा जल जो नीचे है। नीति वचन 19 के 12 पद में वह राजा के बारे में कहता है, राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के समान होती है। नीति वचन 3 के 20 में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। और अंत में भजन संहिता 133 1 से 3 पद में परमेश्वर कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंचा। यह हेमरोन के उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर ने सदा ही ऐसी आशीष दी है। हमें उस स्पर्श की आवश्यकता है, उस नूतन स्पर्श की। हमें गुलाब की कली पर और प्रातःकालीन घास पर ओस के समान इसकी आवश्यकता है। हमें उसको मूल स्पर्श की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की ओस की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में पवित्रता आ जाए। पतरस अपने दूसरे पत्र 3 अध्याय के 14 पद में लिखता है, हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हमें आज इसी की आवश्यकता है। परमेश्वर शुद्ध पात्र को ही काम में लेता है। पतरस अपने पहले पत्री 1 अध्याय के 16 पद में कहता है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये वचन परमेश्वर हमसे कहता है। पौलुस लिखता है 2 कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय के 1 पद में, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यह कैसा अद्भुत चित्रण एवं शिक्षा है जो यहाँ दी गई है। अब घड़ों से प्रकट आत्मिक शिक्षा को देखिए। 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये घड़े विश्वासियों की देह के प्रतीक हैं। रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 1 पद में पौलुस का कहने का अर्थ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही कारण है कि हमें मनुष्य में महिमा नहीं देखना है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों की पत्री 3 के 21 पद में, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे। वे मिट्टी के घड़े हैं, हमारे पास मिट्टी के पात्रों में धन है। हम में से कुछ जन टूटे नहीं हैं, इस कारण हम में से प्रवाहित ज्योति दिखाई नहीं देती है। यह ज्योति हमारी नहीं, प्रभु यीशु मसीह की है। उसकी ज्योति हम में चमकना आवश्यक है, परंतु वह तब ही चमकेगी जब पात्र टूटेगा। हमें संसार में ज्योति की नाई चमकना है। फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस ने लिखा 2 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अब एक पल तुरहियों के बारे में देखें। 1 कुरिन्थियों 14 के 8 में लिखा है, यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। यह विश्वासियों की गवाही का प्रतीक है। विश्वासियों की गवाही निश्चित एवं स्वच्छ होनी चाहिए।
मित्रों, परमेश्वर जिसको चुनता है उसको वह अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग करता है। गिदोन किसी रीति से परमेश्वर के लिए लायक नहीं था, लेकिन उसने उसको चुना और उसको प्रशिक्षित किया। जब भयभीत लोगों को घर जाने के लिए कहा गया तो वह स्वयं पहला व्यक्ति होना चाहिए था कि लड़ाई के मैदान से वह भाग जाए, लेकिन परमेश्वर उसी के द्वारा उस कार्य को कर रहा था। वह लड़ाई के मैदान में है, लेकिन उसके पास हथियार नहीं है। जैसे जैसे परमेश्वर के निर्देश का अनुसरण करता है, वह परमेश्वर के कार्यों को देखता चला जाता है। इतिहास की ये बात हम सब के लिए है कि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर को ढूंढा तो वे उसे पा गए। आज परमेश्वर यीशु के रूप में मानव अवतार लेकर हमारे लिए प्रकट है। उसने हमारे लिए परमेश्वर से मेल का रास्ता बना दिया है। परमेश्वर इस्राएलियों के साथ अपने कार्यों को प्रकट कर रहे थे। आज यीशु के माध्यम से हर विश्वास करने वालों के ऊपर यह कार्य प्रकट करता है और अपने कार्यों को परमेश्वर प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि उसके वचन को ग्रहण करें कि हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए। परमेश्वर के साथ हम एक नहीं पर अनेक हैं कि हम किसी बात से भयभीत ना हो। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जिस प्रकार गिदोन की अगुवाई किया, वह आज हमारी भी अगुवाई करे। आइए मित्रों, प्रार्थना में परमेश्वर को समर्पण करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम अपने आप में तो कुछ नहीं है, लेकिन आप में हम जयवंत से बढ़कर हैं। हम प्रार्थना करते पिता, आज हमारे सभी भाइयों बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, कि पिता परमेश्वर आप उनके साथ हो। और जितनों ने प्रभु आज आपके वचन को सुनकर आपकी ओर अपने कदमों को बढ़ाया है, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि वे आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे, अनुग्रह करें पिता कि आप उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। भले ही वे एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, भले ही निराशा का जीवन हो, भयभीत जीवन हो, लेकिन आज आप उन्हें नया बल, नई सामर्थ्य देकर अपनी महिमा के लिए उपयोग करें और उनके द्वारा से अपने बड़े कार्यों को इस संसार में लोगों के बीच में प्रकट करें। प्रार्थना करते हैं पिता, इस प्रार्थना को और विनती को अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। प्रभु यीशु क्रिस्ट के ही नाम से इसे मांगते हैं, आमीन।